नमस्कार। 8वां वेतन आयोग एक ऐसा टॉपिक जिस पर सबकी नजरें टिकी हैं। सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए ये सिर्फ एक खबर नहीं बल्कि बड़ी उम्मीदों का दौर है। तो आज हम इसी को डिकोड करेंगे, जानेंगे कि क्या-क्या संभावित बदलाव हो सकते हैं और उनका असर आखिर होगा क्या। तो आज का हमारा रोड मैप कुछ ऐसा रहेगा। सबसे पहले हम देखेंगे कि एक नए वेतन आयोग की जरूरत ही क्यों है। फिर बात करेंगे नए सैलरी स्ट्रक्चर की, जो सबसे अहम हिस्सा है। इसके बाद भत्तों और एचआरए पर नजर डालेंगे, सिस्टम में सुधारों को समझेंगे और आखिर में देखेंगे कि इन सब का मिला-जुला असर क्या हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल, आखिर एक नए वेतन आयोग की जरूरत क्यों महसूस हो रही है? समझते हैं इसे। यही वो सवाल है जो लाखों सरकारी कर्मचारियों के दिमाग में घूम रहा है। और देखिए, इसका मकसद सिर्फ सैलरी में कुछ बढ़ोतरी करना नहीं है। असल मकसद तो ये है कि आज की महंगाई को देखते हुए उनके जीने के स्तर को, उनके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को बेहतर बनाया जा सके। तो ये कोई अचानक लिया गया फैसला नहीं है, जैसा कि इस स्लाइड से साफ है। देखिए, जब 7वां वेतन आयोग लागू हुआ था, तब के हालात और आज के हालात में जमीन आसमान का फर्क है। महंगाई और रोजमर्रा के खर्चे इतने बढ़ गए हैं कि अब एक नए आयोग का आना बहुत जरूरी हो गया है, ताकि सैलरी आज की आर्थिक सच्चाई से मेल खा सके। चलिए अब आते हैं उस मुद्दे पर जिसका सबको सबसे ज्यादा इंतजार है, नया सैलरी स्ट्रक्चर। देखते हैं कि पे स्केल और फिटमेंट फैक्टर को लेकर क्या कुछ बदल सकता है। तो सबसे बड़ा बदलाव जो देखने को मिल सकता है वो है पे स्केल्स का विलय। मतलब अभी जो दर्जनों अलग अलग पे लेवल्स हैं, उन्हें मिलाकर कुछ बड़े और कम लेवल्स बना दिए जाएं। इससे होगा क्या? एक तो पूरा सिस्टम बहुत सरल हो जाएगा, और दूसरा, करियर में आगे बढ़ने का रास्ता भी पहले से कहीं ज्यादा साफ नजर आएगा। और ये बदलाव कितना बड़ा हो सकता है, इसका अंदाजा इस टेबल से लगाइए। उदाहरण के लिए, पे लेवल 1 यानी एंट्री लेवल पर जो न्यूनतम बेसिक पे अभी 18,000 रुपए है, वो बढ़कर 69,000 रुपीज तक हो सकती है। मतलब ये एक जबरदस्त बढ़ोतरी का संकेत है। तो सवाल ये है कि होगा कैसे? इसका सारा खेल इस एक नंबर पर टिका है, फिटमेंट फैक्टर। ये वो मैजिक नंबर है जिससे मौजूदा बेसिक पे को गुणा करके नई बेसिक पे तय की जाएगी। और 3.833 का प्रस्तावित आंकड़ा ये साफ साफ एक बहुत बड़े उछाल की तरफ इशारा कर रहा है। अब देखिए, इन सारे आंकड़ों के पीछे एक बड़ी सोच काम कर रही है। सरकार का लक्ष्य सिर्फ सैलरी बढ़ाना नहीं, बल्कि दो और जरूरी काम करना है। पहला, सबसे कम और सबसे ज्यादा सैलरी के बीच की खाई को कम करना, और दूसरा, कर्मचारियों की खरीदने की ताकत यानी परचेजिंग पावर को बढ़ाना। ठीक है, तो बेसिक पे की बात तो हो गई, लेकिन सैलरी का मतलब सिर्फ बेसिक पे नहीं होता है ना। असली टेक होम सैलरी में भत्तों का एक बहुत बड़ा रोल होता है। तो चलिए अब भत्तों और खासकर एचआरए यानी हाउस रेंट अलाउंस पर नजर डालते हैं। तो उम्मीद ये है कि एचआरए को शहरों के हिसाब से रिवाइज किया जाएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं, एक्स, वाई और जेड कैटेगरी के शहरों के लिए अलग अलग रेट्स प्रस्तावित है। मतलब जो लोग मेट्रो जैसे बड़े शहरों में रहते हैं, उन्हें अपनी बेसिक पे का एक बड़ा हिस्सा मकान के किराए के लिए मिल सकता है। और बात सिर्फ एचआरए तक ही सीमित नहीं है। इसके अलावा भी कई दूसरे भत्ते हैं, जैसे कि एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन के लिए, ओवरटाइम के लिए, खाने और यूनिफॉर्म के लिए। इन सब में भी सुधार की सिफारिशें की जा सकती हैं, ताकि नौकरी से जुड़े दूसरे खर्चों को भी अच्छे से कवर किया जा सके। अब पैसों से हटकर सिस्टम की बात करते हैं। देखिए, ये सिफारिशें सिर्फ सैलरी बढ़ाने के बारे में नहीं है, बल्कि इसका एक और बड़ा मकसद है, पूरे सिस्टम को सरल और बेहतर बनाना। और इसका सबसे अच्छा उदाहरण है वेतनमानों का विलय, जिसकी हमने पहले भी बात की थी। प्रोसेस बहुत सीधा है। पहले छोटे छोटे आसपास के पे लेवल्स को पहचानना, फिर उन्हें मिलाकर एक बड़ी चौड़ी वेतन संरचना बनाना। और इसका नतीजा क्या होगा? एक आसान सिस्टम जिसमें करियर में आगे बढ़ने का रास्ता बिल्कुल साफ दिखाई देगा। तो आसान भाषा में कहें तो पे स्केल विलय का मतलब है एक बहुत ही उलझे हुए कई परतों वाले सिस्टम को हटाकर एक सीधा सादा और सरल सिस्टम लाना। इससे न सिर्फ कंफ्यूजन कम होता है, बल्कि आगे बढ़ने के रास्ते भी साफ हो जाते हैं। ये सरकार और कर्मचारी दोनों के लिए ही चीजों को आसान बना सकता है। तो अब इन सारे टुकड़ों को एक साथ जोड़कर देखते हैं। जब ये सारे बदलाव एक साथ आएंगे तो इनका ओवरऑल असर क्या होगा? देखिए, ये सिर्फ एक चीज का असर नहीं है, ये एक पूरा पैकेज है। ज्यादा बेसिक पे, बढ़ा हुआ एचआरए, बेहतर भत्ते और एक आसान सिस्टम।
ये सब जब एक साथ मिलेगा तो कर्मचारियों के लिए ये एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल अपग्रेड साबित हो सकता है। तो सबसे ज़रूरी बात ये है कि इसे सिर्फ एक छोटा-मोटा अपडेट नहीं समझना चाहिए। अगर ये सिफारिशें लागू हो गईं, तो ये एक बहुत बड़ा सुधार होगा। ये सरकारी कर्मचारियों के पूरे मुआवजे के ढांचे को ही नए सिरे से परिभाषित कर सकता है। और आखिर में ये हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाके छोड़ देता है। अगर ये सब लागू हो जाता है तो इसका असर सिर्फ सैलरी पर नहीं पड़ेगा। सवाल ये है कि क्या ये बदलाव अगले पूरे दशक के लिए सरकारी नौकरी के मायने ही बदल देंगे? ये सोचने वाली बात है।